नमस्कार, मेरा नाम रितेश राय है। आज मैं रक्षा सिक्योरिटी सर्विसेज के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करूंगा जो आप सभी के लिए बहुत फायदेमंद होगा। मेरे सामने रक्षा सिक्योरिटी सर्विसेज के एक ऑफिसर उपलब्ध हैं। मैं इनको नमस्कार करता हूं। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर, क्या मैं आपके बारे में और रक्षा सिक्योरिटी सर्विसेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता हूं? जी सर, मेरा नाम दिनेश सिंह है और मैं रक्षा सिक्योरिटी में भर्ती ऑफिसर के पद पर कार्य करता हूं। और जो हमारी सिक्योरिटी है ये GMR ग्रुप ऑफ कंपनी रक्षा सिक्योरिटी सर्विसेज लिमिटेड के नाम से है, जो कि एक औद्योगिक सिक्योरिटी है सर। ये एक काफ़ी बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी है जिसकी ड्यूटी एयरपोर्ट है, पावर प्लांट्स है, टोल हाईवेज हैं, ऐसे बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में ड्यूटियाँ दी जाती है सर, रक्षा सिक्योरिटी सर्विसेज में हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? थोड़ा इसके बारे में आप जानकारी मुझे दें तो बहुत अच्छा होगा। सर देखिए सर, रक्षा सिक्योरिटी में ज्वाइन करने के लिए जो हमारा क्राइटेरिया है वो है सर, एक उम्मीदवार की आयु है वो 18 से 35 वर्ष के बीच में उसकी आयु हो, 10वीं पास हो, तथा उसकी जो हाइट है 167 सेंटीमीटर उसकी हाइट हो, तथा मेडिकली फिट हो सर। ओके सर, थैंक यू सर। इसके अलावा मैं ये जानना चाहता हूँ कि रक्षा सिक्योरिटी सर्विसेज में ज्वाइन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो? जी सर, रक्षा सिक्योरिटी में ज्वाइन करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं सर, उसमें सबसे पहली बात है और एक अहम बात है वो ये है सर कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है उसमें जो नाम है उम्मीदवार का, वो नाम, उसकी जन्म तिथि तथा उसका पिताजी का नाम सेम, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब में सेम होना चाहिए सर। इसके बारे में हम लड़कों को बताते भी हैं और ये एक मुख्य बात है जिसको आगे जाके इससे प्रॉब्लम ना हो पाए। और इसमें जो आगे मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बताने जा रहा हूँ वो है 10वीं की मार्कशीट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पुलिस वेरिफिकेशन है, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है और फिटनेस सर्टिफिकेट है। प्लस जो हमारी सैलरी आती है सर वो 5 बैंक हैं, उनमें किसी एक बैंक में अकाउंट होना चाहिए। जैसे SBI है, ICICI है, सेंट्रल बैंक है, एक्सिस बैंक है तथा यस बैंक है। ये 5 बैंक में से किसी एक बैंक में अकाउंट हो। उसके बाद 12 पासपोर्ट साइज के फोटो हो तथा 2 ग्रुप फैमिली फोटो, ये डॉक्यूमेंट चाहिए सर उसको। ओके सर, थैंक यू सर। इसके अलावा मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि जैसे हमने ट्रेनिंग कर लिया, ट्रेनिंग करने के बाद हमारा पोस्टिंग का क्या प्रोसीजर है, क्या प्रक्रिया है सर? सर देखिए, जो रक्षा सिक्योरिटी में भर्ती के लिए जो डॉक्यूमेंट्स तो मैं आपको बताया है, क्राइटेरिया भी बताया है, उसके बाद इसमें ट्रेनिंग दी जाती है सर। हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है ये है बेंगलोर के पास में है, जो बेंगलोर एयरपोर्ट है उससे 80 किलोमीटर साइड में है, तथा जो हिंदूपुर रेलवे स्टेशन है उस रेलवे स्टेशन से 30 किलोमीटर साइड में है। एड्रेस हम आपको डिस्प्ले पे दिखा देंगे उसका। और वहाँ पे एक उम्मीदवार को 30 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है और जिसका ट्रेनिंग चार्ज 10,000 रुपये ट्रेनिंग सेंटर में ही जमा होता है। जैसे ही ट्रेनिंग, जहाँ पे 30 दिन की, 1 महीने की ट्रेनिंग है वो खत्म हो जाती है, खत्म होने के बाद उसको तुरंत पोस्टिंग देते हैं सर। रक्षा सिक्योरिटी की 150 से अधिक यूनिट्स काम करती हैं भारत के विभिन्न राज्यों में। तो जिन जिन यूनिटों से वैकेंसी आती है पोस्टिंग के लिए, तो वहीं पे लड़कों को पोस्टिंग दी जाती है सर। थैंक यू सर। इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर कि सैलरी का क्या प्रोसीजर है, तनख्वाह या वेतन कैसे दिया जाता है? जी सर, रक्षा सिक्योरिटी में हर 7 तारीख को पेमेंट आता है, ये पक्की बात है। अगर 7 तारीख को संडे है या कोई हॉलीडे है तो ऐसी सिचुएशन में 6 तारीख को ही पेमेंट आ जाता है। प्लस पेमेंट है, ये जो सैलरी है, सैलरी राज्य सरकार के मिनिमम वेजेस के अनुसार अलग अलग राज्यों का अलग अलग सैलरी दिया जाता है सर। ओके सर, थैंक यू सर। रक्षा में छुट्टी का क्या प्रावधान है, लीव कैसे मिलता है सर? सर रक्षा सिक्योरिटी में एवरी वीक 1 दिन का लीव रहता है सर। जैसे हर सप्ताह में, जैसे एक लड़का 6 दिन ड्यूटी करेगा, उसको 7 दिन 1 दिन का रेस्ट रहेगा। वो कोई भी डे हो सकता है, संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है। लड़का जब भी 6 दिन ड्यूटी करेगा उसको हर 7वें दिन 1 दिन का वीक ऑफ, वीकली ऑफ, साप्ताहिक अवकाश, कुछ भी कह सकते हैं, ये मिलता है सर। इसके अलावा रक्षा सिक्योरिटी में 1 साल में 30 दिन की छुट्टियां और अलग से दी जाती हैं। थैंक यू सर। अगर कोई भी लड़का अगर ज्वाइन करना चाहता है, रक्षा सिक्योरिटी ज्वाइन करना चाहता है, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो डिस्प्ले पे नंबर दिया हुआ है ये मेरा खुद का मोबाइल नंबर है, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं और रक्षा ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्ते। थैंक यू सर। आपने जो जानकारी बताया बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ।
तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि जो भी रक्षा सिक्योरिटी सर्विसेज ज्वाइन करके अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहता है, जैसा कि सर ने बोला, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, रक्षा सिक्योरिटी सर्विसेज ज्वाइन करें और अपना फ्यूचर बनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।